everyone, how are you all? Hope you all guys are doing great. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है. ओके, टॉपिक जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बहुत ज़्यादा समझने के लिए कंफ्यूजिंग क्यों है? बिकॉज इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ये उसी के तरह लगता है. अगर आप बात करोगे अपने लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर मराठी जो भी लैंग्वेज है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मैं लिख रहा हूं, है ना, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कि मैं लिख रहा हूं, मेरी जो क्रिया है लिखने की वो चल रही है. बट अगर मैं इसमें सिर्फ एक चीज मेंशन कर देता हूं, अगर मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि मैं कब से लिख रहा हूं, ओके, जैसे कि मैं सुबह से लिख रहा हूं, समझ गया? अभी अगर मैंने इसमें टाइम मेंशन कर दिया है तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये कन्वर्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. ओके, तो इसी का मतलब ये है कि जब भी आपका कंटिन्यूस टेंस का जो सेंटेंस है उसमें अगर आप टाइम मेंशन कर रहे हो तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नॉर्मली जब हम गलती करते ही हैं, कोई भी अगर आप नॉर्मल कोई बात कर रहा है उसमें अगर बोल रहे हैं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, गलत सेंटेंस है. बिकॉज आपने टाइम मेंशन किया है तो इसमें ओनली आईएनजी यूज करके नहीं होने वाला है. इसमें यूज होगा हैव बीन या फिर हैज बीन. ओके, हैव बीन या फिर हैज बीन. अभी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेंस में, हैव बीन और हैज बीन. और ये दोनों बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हैव बीन और हैज बीन का जो यूज है वो कब और कैसे करना है. तो 50% टाइम अगर आप देखोगे तो हैव बीन और हैज बीन का जो यूज है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही होता है. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. पहले इसका रूल समझ लेते हैं. इसका रूल जो है सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट हूं, ओके, सब्जेक्ट आई, उसके साथ में लिखते चलता हूं आई हैव बीन या फिर हैज बीन. अभी आई के साथ यूज क्या हो रहा है? हैज की जगह हैव यूज होगा. आई हैव प्लस बीन है तो बीन के साथ यहां पे आपको बीन यूज करना है. आई हैव बीन प्लस अगर मेरी लिखने की क्रिया है सपोज, ओके, तो मैं लिखूंगा राइट प्लस आईएनजी, तो यहां पे यूज होगा आईएनजी, तो हो गया वर्ब राइटिंग. आई हैव बीन राइटिंग, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट अ बुक, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे, ओके, अ बुक प्लस सिंस या फिर फॉर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी यहां पे क्या यूज होगा? सिंस यूज होगा कि फॉर यूज होगा? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझ लीजिए कि मैं कब से लिख रहा हूं ये मुझे अभी यहां पे मेंशन करना है. मेरी लिखने की क्रिया स्टार्ट हो गई है, राइट. आई हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. ओके, अभी मुझे बताइए आप कि मैंने यहां पे सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों यूज किया है, फॉर क्यों यूज नहीं किया हुआ है? देखिए, सिंस और फॉर ये दोनों इस जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होते हैं. बेसिकली जो डिफरेंस है, फॉर यूज होता है ड्यूरेशन के लिए और सिंस यूज होता है कुछ स्टैंडर्ड चीज के लिए, जैसे कि यस्टरडे, मॉर्निंग, ये सब स्टैंडर्ड चीजें, ये चेंज नहीं होंगे. ड्यूरेशन क्या हो गया? 1 आवर अगर मैं लिख रहा हूं 1 आवर, ओके, ये हो गया ड्यूरेशन. 2 आवर क्या हो गया? ये भी ड्यूरेशन हो गया. ईयर, 1 ईयर क्या हो गया? ये भी ड्यूरेशन हो गया. 1 मंथ क्या हो गया? ये भी ड्यूरेशन हो गया, राइट. इस तरीके जो चीजें जो ड्यूरेशन में काउंट होती है, आवर, ईयर, मंथ, है ना, या फिर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ये सब क्या है? ये ड्यूरेशंस है. तो इस टाइम पे हमेशा आप यूज करोगे फॉर. ओके, जैसे कि अगर मैंने यहां पे मॉर्निंग मेंशन किया, मॉर्निंग एक स्टैंडर्ड चीज है वो जो चेंज नहीं होती है, इसको भी एक परफेक्ट चीज बोला जाता है. मॉर्निंग कोई ड्यूरेशन नहीं है. ओके,
सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन गार्डनिंग, या फिर सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन गार्डनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, और अगर इसी में ही शी इट अगर होगा तो उसमें क्या यूज हो रहा है, ही हैज बीन। अभी हैव की जगह क्या यूज हो गया, ही शी इट के साथ में अगर आप ही यूज कर रहे हो या फिर शी यूज कर रहे हो, ही शी इट के साथ क्या यूज होगा, हैज। बाकी सब सेंटेंस एज इट इज रहेगा, प्लस ये सब एज इट इज हो जाएगा। ओके, शी हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, है ना। तो अगर सिंस की जगह फॉर कब यूज होगा, इसी में सिंपल सी बात है, आई हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 hours, फॉर 1 hour, फॉर लास्ट 2 hours भी आप यूज कर सकते हो, फॉर लास्ट 2 hours, फॉर लास्ट 5 hours, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 hours। अभी 2 hours से क्या हो गया, ड्यूरेशन, इसीलिए ड्यूरेशन के टाइम पे क्या यूज हो रहा है, फॉर। जैसे अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप कोई इंटरव्यूज में जाते हो और बोलते हो कि मैं इस कंपनी में लास्ट 5 साल से काम कर रहा हूं, मोस्टली इंटरव्यूज में ये गलती होती है कि बोल देते हैं हम आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर लास्ट 5 years, है ना। बट ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली। आपको बोलना होगा आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 5 years। अभी लास्ट 5 years में क्या लगाया, फॉर, जिसका रूल है 5 years एक ड्यूरेशन है, इसके लिए यहाँ पे फॉर यूज होगा। अगर आप बताना चाहते हो कि मैं 2011 से सपोज या फिर 2016 से काम कर रहा हूं, तो ये एक स्टैंडर्ड चीज हो गया, आपने कोई स्टैंडर्ड टाइम बताया जो पीछे स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो इस टाइम पे आप यूज करोगे सिंस। लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2016, सिंस 2011, जो भी आप, अगर आप स्टैंडर्ड डेट बताना चाहते हो तो उस टाइम पे आप बता सकते हो। ओके, और आपको यूज करना है सिंस। आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है कि कोई चीज प्रीवियसली कभी स्टार्ट हुई है, ओके, और वो अभी तक चल रही है, तो तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, इतना अगर मुझे बोलना है, मैंने सुबह से लगा दिया, टाइम मेंशन कर दिया, तो ये हो गया हैव बीन या हैज बीन का सेंटेंस। अगर मैंने टाइम नहीं किया, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, ओके, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, मैंने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया है। बट अगर टाइम मेंशन कर दिया, जैसे कि सुबह से, कल से, परसों से, है ना, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम हमेशा हैव बीन और हैज बीन का यूज करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 hours, ओके, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी, ओके, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, या फिर फॉर लास्ट 3 hours, इस तरीके से। सो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, दोनों काफी सिमिलर है, बट अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया तो उसमें हैव बीन या फिर हैज बीन का यूज होगा। जैसे अगर आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और डॉक्टर आपको पूछता है कि भाई बच्चे की तरफ तबियत कब से खराब है, क्योंकि अभी तो खराब है ही, वो दिख रहा है कि इज नॉट फीलिंग वेल, राइट, योर चाइल्ड इज नॉट फीलिंग वेल। कब से, ओके, कब से, तो आप उसको आप जब आंसर करोगे कि कल से, है ना, तबियत खराब होने का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है कब से, कल से। शी हैज बीन नॉट कीपिंग वेल, ओके, सिंस यस्टरडे, वो कल से, शी इज नॉट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे बोलोगे तो फिर वो एक्चुअली गलत हो जाएगा। ओके, चलाने के लिए आप बोल सकते हो, बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा सिंस, ओके, शी हैज बीन नॉट कीपिंग वेल सिंस यस्टरडे। ओके, समटाइम्स ओके टाइम तो मेंशन होता है, बट उसमें डायरेक्टली टाइम बोला नहीं जाता है, स्टिल एक सेंस बनता है टाइम का। जैसे कि आई हैव बीन टेलिंग यू दिस थिंग्स बट यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू मी, मैं तुमको बहुत टाइम से बोल रहा हूं बट तुम सुन नहीं रहे हो। यहाँ पे मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है कि मैं कब से बता रहा हूँ, बट कोई ना कोई एक टाइम है जब से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, इस टाइप का। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस थिंग बट यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू मी। ऐसे सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो उस टाइम को भी आप हैव बीन और हैज बीन का यूज कर सकते हो। बेसिक डिफरेंस समझ लीजिएगा, ही शी इट के साथ हमेशा हैज बीन यूज होगा, ओके, एंड आई वी दे, आई
वी और दे के साथ अगर आप यूज करोगे तो यूज होगा हैव। ओके, इस चीज को याद कीजिए। और बीन तो लगेगा, आई हैव बीन या फिर ही हैज बीन, शी हैज बीन, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। सिंपल है। और अगर आपको नॉट बोलना है, ओके, नेगेटिव आंसर में अगर कोई सेंटेंस बन रहा है, सो आई हैव नॉट बीन, तो इसके बीन के आगे लगेगा नॉट। शी हैज नॉट बीन, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा, ओनली बीन के आगे नॉट लगाना है। ओके, या फिर कंस्ट्रक्शन अगर आप यूज कर रहे हो, आई हैजंट बीन टेलिंग यू, शी हैजंट, आई हैवंट बीन टेलिंग। ओके, इस तरीके से आई हैवंट बीन, शी हैजंट बीन, इस तरीके से भी आप कंस्ट्रक्शन यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करना है तो आप वाई लगाएंगे आगे। वाई हैव यू बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस मॉर्निंग, क्यों लिख रहे हो, उसके आगे सबसे पहले लगेगा वाई। WH क्वेश्चन जो यूज करते हैं, WH कैटेगरी का सेंटेंस वर्ड यूज करके आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। ओके, सेंटेंसेस बनाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे जो आने वाला है वो छाने वाला है।